वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टू डू वर्क। इसकी टू डू वर्क टू डू, ठीक है ना। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने टू हैव वर्क को कंप्लीट कर लिया, टू डी वर्क को पढ़ लिया, टू हैव वर्क को पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है टू डू वर्क का। चलो बिना कुछ देरी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू पहले समझते हैं कि हमने बताया था कि जो टू डू वर्ब होता है, डू वर्ब में क्या क्या आता है। डू आता है, डज आता है और क्या आता है, डिड आता है। ये तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा एक हम चार्ट बनाते हैं, ध्यान से समझना इसको। अभी इस तरफ हम लिखेंगे वर्ब, ये टेंस होगा और ये क्या होगा, नंबर, ठीक है। चलो समझते हैं। अब ये वर्ब में हम बात किसकी करेंगे, डू, डज और डिड, ठीक है ना। डू का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। और जो डज का प्रयोग होता है ये भी किस में होता है, प्रेजेंट में ही होता है। और जो डिड का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग किस में होता है, पास्ट में होता है। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इसका नंबर जो होता है वो प्लूरल नंबर के लिए होता है। और जो प्रेजेंट डज होता है ये किसके लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए होता है। बट जो डिड होता है, डिड किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। चलो मतलब ये हुआ कि जो डू वर्ब होगा, डू वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डू आता है, डज आता है और क्या आता है, डिड आता है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, इसका जो टेंस होगा, टेंस हमने कहा कि डू का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे, डज का प्रयोग किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। बट जो इसका नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए करते हैं और डज का प्रयोग जो करते हैं वो सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। बट ये जो डिड होता है, डिड को हम पास्ट टेंस में करते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसके यूजेज की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, इसके यूजेज की। तो यूज ऑफ डू वर्ब, ठीक है ना, यूज ऑफ डू वर्ब। चलो अब इसका हम पहले यूज की बात करेंगे, ठीक है। यूज फर्स्ट, धीमे धीमे देखते हैं, ठीक है ना, इसके यूजेज के बारे में। देखो जो डू वर्ब का प्रयोग होता है, सबसे पहला अगर हम बात करें जो सिंपल होता है डू वर्ब का, तो डू वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म के लिए। चलो देखते हैं। हमने कहा कि डू वर्ब का प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव डू वर्ब का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो डू वर्ब का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। चलो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा उसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। किस तरीके से हम नेगेटिव फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे सभी छात्र अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं,
अब यहाँ पे समझो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? डू या डज का। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर आता है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है सभी छात्र। तो सभी छात्र, जाहिर सी बात है, ये क्या है? प्लूरल नंबर है ना, बोलो, ये प्लूरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है जब प्लूरल नंबर है वो भी प्रेजेंट में है, हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑल स्टूडेंट। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होता है वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव फॉर्म के लिए होता है। तो ये सेंटेंस किस में है? नेगेटिव में है। तो अब यहाँ पे समझना, तो ऑल स्टूडेंट्स डू नॉट, ऑल स्टूडेंट डू नॉट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे ध्यान देना कि मैं लिख दूं सेंटेंस, वह झूठ नहीं बोलता है, तो अगर इसका हम बनाएं तो क्या हो जाएगा? ही, अब यहाँ पे सिंगुलर है, प्रेजेंट है, ही डज नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता है। तो ये हो गया। अगर मैं यहीं पे सेंटेंस की बात करूँ, अगर क्या वह धूम्रपान करता था? क्या वह धूम्रपान करता था? अब यहाँ पे समझना, ये सेंटेंस है किसमें? पास्ट में चला गया। किसमें चला गया? पास्ट में। और ये सेंटेंस है किसका? इसका फॉर्म क्या है? इंट्रोगेटिव है। बोलो, जब इंट्रोगेटिव है तो जाहिर सी बात है, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होता है वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट है तो डिड ही स्मोक। ठीक है ना? स्मोक में से ही तो होता है धूम्रपान करना, और ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से अगर इसका हम क्या बनाएं, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये जो डज होता है वो आगे चलाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप में रहेगा तब पर भी क्या होगा? जो क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे? डू या डज को रखेंगे। ठीक है ना? आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम इसका क्या करते हैं, अब नेक्स्ट यूज की बात करेंगे। नेक्स्ट यूज, ठीक है ना? ये तो था पहला यूज, ये सामान्य था, इसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना? अब आगे कैसे करते हैं, वो जो दो यूज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? हमने कहा कि अगर हम वर्ब को पढ़ लेते हैं तो टेंस को भी क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि वर्ब से ही हमारा टेंस बना था। चलो, यूज दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसकी यूज दूसरा, तो यूज दूसरा है क्या? ध्यान में रखना कि जो डू या डज और डिड, मतलब डू वर्ब का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ठीक है ना? किसमें किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस में भी। जो पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे तो ध्यान में रखना वहाँ पर सेंटेंस जो होता है वो इम्फेसाइज होता है। क्या होता है? इम्फेसाइज होता है। कैसे? हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होगा
वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी करेंगे। अभी तक तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कर रहे थे, लेकिन जो डू वर्ब होता है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, हमने कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस में जब करेंगे तो वहाँ पे एम्फेसाइज होता है। क्या होता है? एम्फेसाइज। बताते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में भी, पॉजिटिव सेंटेंस में भी वाक्य को एम्फेसाइज, क्या जी? एम्फेसाइज मतलब होता है एक तरीके से सेंटेंस को तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है ना। एम्फेसाइज करना, तोड़ना, ठीक है ना। एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को तोड़ने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस होगा, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते तो हैं। बोला जाता है ना कि ज्यादा ज्ञानी पुरुष लोग बोलते हैं, अच्छा इसका सेंटेंस बना के दिखाओ। वह जाता तो है, वह पढ़ता तो है, वह खाना खाता तो है, ठीक है ना। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते तो हैं। तो हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। सेंटेंस बनाएंगे कैसे? हमने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते तो हैं, ठीक है ना। और ये भी हमने कहा कि जो डू वर्ब होता है, डू वर्ब का प्रयोग किसके लिए होगा? पॉजिटिव सेंटेंस और चीज़ों को एम्फेसाइज करने के लिए, वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो कौन भौंकते हैं? कुत्ते। तो डॉग्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो, यहीं पे हम क्या करेंगे? जो डू वर्ब का प्रयोग होगा वो करेंगे। तो डॉग्स, और डॉग्स प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो डॉग्स डू बार्क एट स्ट्रेंजर, अजनबियों, एट स्ट्रेंजर्स हो जाएगा, प्लूरल नंबर। अजनबियों पर भौंकते तो ये इसका सेंटेंस होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। जैसे वह अकेले रहता तो है, वह अकेले रहता तो है, तो क्या हो जाएगा? he did live alone। कैसे रहता है? अकेले ही तो रहता है, या ऐसे कह सकते हो लोनली। क्या हो जाएगा? लोनली, अकेले, ठीक है ना। वो अकेले रहता तो है, ये हो जाएगा सेंटेंस इसका। तो आई होप ये यूज इसका समझ में आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो थोड़ा ज्ञानी पुरुष होते हैं वो फंसाते हैं, ये होगा क्या, ठीक है ना। चलो आप इसको सीख गएंगे आई होप, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट यूज जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अक्सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसलिए भी पूछता है, वो भी पूछता है। चलो तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको समझना होता है, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी बातें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चलो यूज तीसरे की अगर हम बात करें, इसमें तीसरे जो तीसरा यूज होता है, तो इसमें ध्यान देना
कि सेंटेंस की जो पुनरावृत्ति होती है, सेंटेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेंटेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। चलो यूज तीसरा, जो डू वर्ब होगा, डू वर्ब का प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग ध्यान में रखना, हमने कहा किसके लिए किया जाता है? सेंटेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। डू वर्ब का प्रयोग अपने से पहले, अपने से पहले आई मुख्य क्रिया की पुनरावृत्ति, मुख्य क्रिया की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है? अपने से पहले वाक्य में आई मुख्य क्रिया की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? चलो समझते हैं किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना? हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होता है वो अपने से पहले, अर्थात इसमें दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस में जो क्रिया होगी वो सेम होगी। जो मुख्य क्रिया होगी, जो मेन वर्ब होगी, वो क्या होगी? सेम होगी। तो क्या हम अगले वाले सेंटेंस में उस वर्ब को लिखेंगे? नहीं। ठीक है ना? तो ये आगे वाले सेंटेंस में मुख्य क्रिया को लिखने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? डू वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे? चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं, क्या आप पढ़ते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या आप पढ़ते हैं तो क्या बोलोगे? हाँ मैं पढ़ता हूँ, यही तो बोलोगे। हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो जब हाँ मैं पढ़ता हूँ तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू यू। ठीक है ना? क्या आप पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? डू यू रीड। यही होगा, पूछोगे तो जवाब में क्या मिलेगा? अब यहाँ पर भी पढ़ता है, यहाँ पर भी पढ़ता है। ठीक है ना? चलो सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना। तो क्या हम यहाँ पर भी लिखेंगे? तो ध्यान में रखना, यस हमने कहा कि पुनरावृत्ति को किसके लिए किया जाता है? रोकने के लिए। तो यस आई डू केवल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें वर्ब को लिखने की, अगर हम डू वर्ब का प्रयोग कर दे रहे हैं तो मेन वर्ब को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? मेन वर्ब को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर मैं लिखूं क्या वह धूम्रपान करता है? नहीं करता है। ठीक है ना? यही तो आंसर मिलेगा। चलो अब इसका कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से, मतलब वो नहीं करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज ही स्मोक नॉट, नो डज नॉट। ठीक है ना? ये हो जाएगा। हमें या सॉरी सब्जेक्ट लिख देना होगा। सब्जेक्ट तो लिखे हैं, ही डज नॉट। ठीक है ना? आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये था डू वर्ब का प्रयोग। हमने कहा कि जो डू वर्ब का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? पहले वाले वाक्य में आई मुख्य क्रिया जो होगी उसको रोकने, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो समझते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान से समझना कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे टू हैव वर्ब, सॉरी एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अब हमने बताया जो एक्सिलरी वर्ब थी इसमें हम लोगों ने दो तरीके से बात किया था, ठीक है ना। कितने तरीके से बात किया था? दो तरीके से, सॉरी 3 तरीके से हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे थे। एक टू बी वर्ब और दूसरा टू हैव वर्ब और तीसरा जो था हमारे पास वो क्या था? टू डू वर्ब। और तीनों चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ लिया था। तो जो वर्ब था, ठीक है ना, मेन वर्ब थी, सॉरी, ठीक है ना। अब हमें जो पढ़ना है अब मॉडल वर्ब की हम बात करेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की बात खत्म हो गई है, अब आया है, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब में हम लोगों ने 2 टाइप से पढ़े थे, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। तो अब हम बात करेंगे किसकी? मॉडल वर्ब की। किसकी बात करने वाले हैं? मॉडल वर्ब की, ठीक है ना। मॉडल वर्ब, अब ये क्या होता है? मॉडल वर्ब, ठीक है, चलो, या मॉडल एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, ठीक है ना। चाहे मॉडल वर्ब को, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब को 2 पार्टों में बांटा था, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। चलो, अब यहाँ पे समझना कि मॉडल वर्ब होती क्या है। मॉडल वर्ब होती क्या है, अब यहाँ पे समझना। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मॉडल वर्ब क्या होता है, फिर उसके यूजेज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे चलो देखते हैं, जो मॉडल वर्ब होती हैं ये इनको बोला जाता है कि ऐसे कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य करने के माइनर का भाव प्रकट होता है। ध्यान रखें कि मॉडल वर्ब होता क्या है, इसको पहले समझना। हमने कहा कि वे क्रियाएं, हमने कहा कि जो वे क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य करने के कार्य को करने के या कार्य करने के माइनर का भाव अगर प्रकट होता है, माइनर का भाव प्रकट होता है, तो वे क्रियाएं मॉडल वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब कहलाती हैं। ऐसी वर्ब जिनके द्वारा क्या होगा? किसी कार्य के मैनर का भाव, ढंग, मैनर मतलब ढंग, ठीक है ना, मैनर का भाव अगर प्रकट होता है तो वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब कहलाती हैं। अब मॉडल वर्ब में बहुत सारे था, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, फिर उसके बाद मस्ट, ought to, मस्ट के बाद ought to, और उसके बाद used to, need, used to और need एवं डेयर, ठीक है ना। कैन, कुड, मे, माइट हो गया। चलो देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। ये 13 मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं 13 मॉडल वर्ब को, इन्हीं 13 वर्बों को क्या बोला जाता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना।
अब इसके हम यूजेस को पढ़ेंगे, अलग अलग यूज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी सारी बातें जो हैं वो समझ में। आज की जो क्लास थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हम लोग क्या होते हैं, पता नहीं होता तो फंस जाते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अगर सेशन को आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान देना कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी हैव अ गुड डे, टेक केयर।